हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 13वां लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिशान शहर के होठों को प्रेस करते हुए बोला, तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ नहीं जाने मन। शहर आंखें नीचे रिशान के कॉलर पे हाथ रख मजबूती से पकड़ते हुए बोली, तुमने दादी के साथ जाने से मना क्यों किया? उन्हें बुरा लगा होगा ना? रिशान शहर के होठों को रब करते हुए बोला, फिक्र मत करो, वो अब यहीं डेरा जमाने वाली है। शहर हैरानी से रिशान को देखती है तो रिशान झटके से शहर के होठों पे अपने होठ रख देता है। रिशान के इस हरकत पे शहर चौंकी जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। रिशान शहर के होठों को शक कर रहा था, ऐसे उसके होठों के रस को पी रहा था जैसे वो कोई फ्रूट जूस हो। शहर रिशान के सीने पे हाथ रख उसे रोकने की कोशिश करती है। रिशान शहर को बड़ी ही पैशनेटली के साथ चूमना चाहता था, पर शहर ने अपनी जुबान को बंद कर रखा था। रिशान के हाथ शहर के शरीर पे चल रहे थे। रिशान ने शहर के कमर को पिंच किया, जिससे शहर भी मचलने लगी थी। शहर रिशान के बालों में अपनी मुट्ठियों में कस लेता है और उसे पता नहीं चलता। 20 मिनट बाद रिशान शहर के बालों से पकड़ दूर कर अपने होठों पे जीभ फेरते हुए बोला, यू आर डिलीशियस बेबी। शहर जोर जोर से हाँफ रही थी। रिशान मुस्कुरा के कपड़े लेकर वॉशरूम में जाते हुए बोला, आज रात तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा जान। शहर खुन्नस से उसे घूरते हुए बोली, मेरी हर रात ही तुम्हारे साथ भारी होती है, कुछ नया नहीं है ये। शाम का वक्त, खन्ना हाउस, सब साथ खाने पे बैठे थे। अंतरा जी सबको देखते हुए बोली, अर्जुन क्यों नहीं आया? सीता, दादी, भैया ने खाना कमरे में मंगवा लिया है। अंतरा जी गुस्से से बोली, हम नौकरानी से बात नहीं करते, तुम्हें ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? निया अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं भाई को बुलाकर लाती हूँ। निया जब कमरे में पहुँचती है, अर्जुन उसे बालकनी में बैठा ड्रिंक करता हुआ दिखाई देता है। निया उसके पास जाती है तो अर्जुन उसे देख मुंह फेर लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझे अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं है? निया एक टेबल पे बैठते हुए बोली, हाँ अच्छे से पता है। तो अर्जुन शराब की बोतल साइड में रखते हुए बोला, एक तुम ही हो जिससे मुझे प्यार है, क्या चाहती हो वो भी ना मैं करूँ तुमसे? निया मुस्कुरा के बोली, क्या इस जन्म में ये पॉसिबल है भाई? अर्जुन निया से प्यार करना छोड़ दे। अर्जुन कुछ नहीं बोलता तो निया उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो ना भाई, सब साथ में खाना खाते हैं, आप भी हमें ज्वाइन करो। अर्जुन झल्ला के बोला, निया यू नो वेरी वेल, मुझे उनकी शक्ल तक नहीं पसंद है जिसने हमारे हंसते खेलते घर को नर्क बना दिया। निया गहरी सांस लेकर बोली, पास्ट था वो भाई, ये प्रेजेंट है। अर्जुन उठा और वॉशरूम में जाते हुए बोला, बर्बाद तो हुए ना हम सब, अब तुम जा सकती हो। ब्लैक विला सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और शहर सबको खाना सर्व कर रही थी। तभी पीछे से रमा जी की आवाज गूंजी, बेटी मुझे नहीं खिलाओगी तुम? शहर पीछे मुड़ रमा जी को देख हैरान होती है और मुंह खोले उन्हें देखने लगती है। वो एक बार रिशान को देखती है जो बिना किसी भाव के सिया को और आर्या को खाना खिला रहा था, और रमा जी को देखती है, अबीर मंद मंद मुस्करा रहा था। रमा जी आकर एक चेयर पर बैठते हुए बोली, शहर खाना परोसो बेटी, मुझे भूख लगी है। शहर हाँ में सिर हिलाते हुए उन्हें भी खाना परोस देती है। सबका खाना हो चुका था, सब अपने कमरे में जा चुके थे। शहर
प्लेट किचन में रख हाथ धो रही थी, तभी पीछे से रिशान उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोला, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? पहले ही तो बताया था। शहर हाथ पोंछते हुए बोली, काफ़ी अच्छे से जानते हो अपनी फैमिली को, फिर भी दरारें हैं। रिशान शहर की आंखों में आंखें डाल उसके गाल को सहलाते हुए बोला, दरारें नहीं हैं, पुराने जख्म है जो भर नहीं रहे। शहर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, कैसा जख्म? रिशान शहर के होठों पे झुकते हुए बोला ना, पुराने जख्म दर्द देते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करो। रिशान ने धीरे से शहर के होठों को चूम लिया। शहर ने रिशान के सीने पे हाथ रखा और उसे दूर करते हुए बोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। रिशान शहर के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ पीठ से लगाते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके खुले पेट को प्रेस करने लगा। रिशान शहर को पैशनेटली के साथ चूम रहा था और शहर रिएक्ट नहीं कर रही थी। रिशान शहर के साड़ी के प्लेट्स को खोल देता है और अपने होठ उसके गर्दन पे चलाने लगता है। वहीं सीढ़ियों के पीछे छुपे रमाजी, आर्या और अबीर एक दूसरे की आंखों में हाथ रख बोले। रमाजी बोली, बेशर्म कहीं के कहीं भी शुरू हो जाते हैं ये दोनों। शहर को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो रिशान को दूर कर साड़ी ठीक करते हुए बोली, वाहियात इंसान किचन है ये। रिशान शहर को कमर से खींचते हुए बोला, तो बेडरूम में चलते हैं ना। पीछे से फिर आवाज़ आई, चलते नहीं है, जाओ यहाँ से। रिशान ने शहर को गोद में उठाया और कमरे में ले जाने लगा। रमा जी उन्हें देखते हुए बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ, अपनी बेटी को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कमरे में आकर रिशान शहर को बेड पर पटक देता है तो शहर अपने कमर पे हाथ रख चीखते हुए बोली, एक ही बार में मार क्यों नहीं देते तुम मुझे? रिशान शहर के ऊपर आते हुए बोला, मुझे घुट घुट के खून पीना ज़्यादा पसंद है जाने मन। ऐसा बोल रिशान शहर के गले पे दांत गड़ा देता है। शहर चीखते हुए बोली, तुम खून पीते नहीं हो, खून करते हो। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े ज़मीन में पड़े थे और शहर की गूंज आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। अगली सुबह आर्या गाड़ी की तरफ देखते हुए बोली, आज ये गंदा कीड़ा आया क्यों नहीं? कहीं शादी तो नहीं कर ली? आर्या खुशी से फुदकते हुए बोली, शादी तुम्हारे बिना मैं कैसे कर सकता हूँ जाने मन। विराग आते हुए बोला। आर्या का चेहरा विराग को देख मुरझा गया। वो बुक्स निकालने लगी, तभी विराग उसे पीछे से पकड़ अपने सीने से उसकी पीठ लगाते हुए बोला, मुझे देख के तुम खुश क्यों नहीं होती लिटिल गर्ल? आर्या अपनी कोहनी से विराग के पेट में मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। विराग आर्या को काउच पे फेंकते हुए बोला, चीखो चिल्लाओ, मुझे भी पता चले कि रिशान कपूर के घर की दीवारें साउंड प्रूफ है भी या नहीं। आर्या गुस्से से विराग को घूरने लगी तो विराग उसके पास बैठते हुए बोला, रिलैक्स मेरे दोस्त की अडॉप्टेड औलाद को मैं कुछ नहीं करने वाला लिटिल आयु। आर्या विराग को घुसा मारते हुए बोली, तुम मुझे आयु नहीं बोल सकते हो। विराग आर्या के हाथों को पकड़ उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए बोला, आज हम डेट पे जा रहे हैं लिटिल आयु एक्सपेक्टेड, हम रिलेशन में जो है। आर्या हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, हम कोई रिलेशन में नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जा रही हूँ, समझे तुम? विराग आर्या के ईयर लॉक पे बाइट करते हुए बोला और आर्या के मुंह से हल्की आह निकलती है। आर्या गहरी सांस लेते हुए बोली, रिशान मुझे कहीं जाने नहीं देगा, समझे? विराग आर्या के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला,
मैं अपनी सारी बर्दाश्त शाम के लिए रखूँगा। आयु बेबी। आर्या जोर से विराग को धक्का देकर उठते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विराग डेविड स्माइल करते हुए बोला, शायद तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दिला दूं जान। आर्या हैरानी से बोली, क्या सच में? विराग ने हाँ में सिर हिलाया तो आर्या खुश हो गई और उसके गले लग गई और फिर बोली, ठीक है फिर चलो यहाँ से। शहर किचन में थी और सबके लिए लंच तैयार कर रही थी। आर्या किचन में आई और शहर के पास खड़ी होते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? शहर ने घूर के आर्या को देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम मेरा काम ही बिगाड़ोगी, मुझे पता है। आर्या मुंह बनाते हुए शहर से चाकू लेते हुए बोली, नहीं 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 बिगाड़ूंगी मैं कोई काम, लाओ ना मैं सब्जी काट देती हूँ। फिर आर्या जबरदस्ती सब्जी काटने की कोशिश करती है कि तभी बीना आर्या को घूरते हुए बोली, भाभी पूछ लीजिए इससे असली काम क्या है इसका। शहर ने एक नज़र दोनों को देखा तो आर्या चाकू बीना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बीना चुप रह वरना उस डेविड की ही औलाद बन जाऊंगी सच्ची में। शहर आर्या को आंख दिखाते हुए बोली, आयु बड़ी है ना बीना तुमसे। आर्या शहर को जकड़ के पीटी आंखों से देखते हुए बोली, शहर मेरी एक हेल्प कर दो ना तुम। शहर ने बीना को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, काफ़ी अच्छे से जानती हो तुम इसे। आर्या दोनों को इग्नोर कर रोनी शक्ल बनाकर बोली, शहर मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे प्लीज़ कुछ भी कर के जाने दो उससे मिलने। शहर आंखें बड़े कर बोली, रिशान हम दोनों को मार देगा। आर्या मुंह लटका के बोली, तो मेरी दोस्त मर ही जाएगी मुझसे मिले बिना। बिना क्या तुम दोनों यही चाहती हो? शहर कुछ सोचते हुए बोली, तुम दादी से क्यों बात नहीं करती, वो करेंगी ना कुछ तुम्हारे लिए मदद। आर्या ना में सिर हिलाते हुए, दादू उस रिशान की साइड में है, वो नहीं मानेगी। फिर शहर के गाल पे किस करते हुए बोली, फिर मैं जा रही हूँ, तुम सब कुछ संभाल लेना। शहर कुछ कहती उससे पहले आर्या वहाँ से भाग जाती है। बिना उसे जाता हुआ देख बोली, ये सबको मरवाएगी। भाभी आपने रोका क्यों नहीं? दूसरी तरफ खन्ना हाउस निया रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी अंतरा जी उसे टोकते हुए बोली, निया बच्चा आज वो आपका ऑफ था ना, फिर कहाँ जा रही हो? निया धीरे से जवाब में बोली, दादी वो कुछ इमरजेंसी है, सीनियर का फ़ोन आया था। अर्जुन बाहर जाते हुए बोला, निया जल्दी आओ, मैं गाड़ी पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। निया और अर्जुन गाड़ी में थे और अर्जुन ड्राइव कर रहा था। अर्जुन निया को बिना देखे पूछा, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? निया ना में सिर हिलाते हुए बोली, नथिंग भाई। अर्जुन मुस्कुरा के बोला, समथिंग इज़ हैपनिंग सिस्टर। निया अर्जुन को घूरते हुए बोली, मेरी मंजिल आ गई, रोक दीजिए गाड़ी। निया अपना बैग लेते हुए नीचे उतरने लगती है। तभी उसे अबीर के साथ अनीस दिखता है, जिसे देख वो रुक जाती है। अर्जुन निया के कंधे को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ निया, वहाँ क्या देख रही हो? निया अर्जुन के आवाज़ से बाहर आते हुए बोली, भाई अनी अनी अनी। अर्जुन हैरानी से बोला, क्या बोल रही हो, अनी यहाँ कैसे हो सकता है? निया अर्जुन को बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, भाई वो देखो। अबीर सर के साथ पर दूसरे ही पर अबीर फ़ोन पे बात करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। अर्जुन निया के गालों पे हाथ रख बोला, गलत फहमी हुई है तुम्हें नियो, जाओ अपना काम करो। शाम का वक्त आर्या रेडी होकर अनीस के साथ विराग के बताए हुए जगह पे आ चुकी थी।
अनीस उसे उसकी जगह पे छोड़ते हुए बोला, मैं ठीक 8 बजे यहीं तुम्हारा वेट करूँगा, टाइम से आ जाना अगर बॉस से बचना हो तो। आर्या अनीस के गाल पे किस कर गाड़ी से उतर जाती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर चलने के बाद आर्या को विराग दिखता है, जो गाड़ी लिए उसी का इंतज़ार कर रहा था। विराग की नज़र आर्या पे जाती है, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। विराग की नज़र आर्या पे ठहर सी जाती है। आर्या ने येलो कलर का शॉर्ट स्ट्रेप वाला फ्रॉक ड्रेस पहना था। आर्या ने कोई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि उसे विराग के साथ इस डेट पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसे मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी, वो थी ही इतनी सुंदर। फिर भी उसने काजल और बेबी लिपस्टिक लगाई थी। उसका बॉडी ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, 17 की उम्र में भी वो काफ़ी यंग लगती थी। विराग ने हाथ दिखाया तो आर्या फिर सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। विराग मुस्कुराता है और ड्राइविंग करने लगता है। कुछ देर चलने के बाद आर्या विराग को देख बोली, फिर मैं कब से जा रही हूँ कॉलेज। विराग घूर के आर्या को देखते हुए बोला, फिलहाल तुम्हें हमारे डेट और रिश्ते पे ध्यान दो आयु बेबी। आर्या ने विराग को घूरा और बाहर देखने लगी। कुछ देर में विराग ने गाड़ी रोकी और दोनों गाड़ी से निकले। विराग ने आर्या की कमर को पकड़ा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद आगे का नज़ारा देख आर्या की आंखें बड़ी हो गई। वो खुशी से उछल पड़ी। ये एक लेक साइड था, जहाँ एक टेंट बना था, जिसे विराग ने खुद डेकोरेट करवाया था, सिर्फ आर्या के लिए। आर्या की खुली आसमान बहुत पसंद था। उसे ये पता था खुले आसमान के नीचे ये खूबसूरत नज़ारा दिखने में काफ़ी अच्छा था। विराग आर्या के कान के पास जाकर बोला, तुम्हें पसंद आया ये। आर्या ने हाँ में सर हिलाया तो विराग उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका आगे बढ़ते हुए बोला, चलो अपनी फर्स्ट डेट सेलिब्रेट करते हैं। आर्या मुंह बना के विराग के साथ चलते हुए उस टेंट के नीचे रखे गद्दे पे बैठ गई। विराग दोनों के लिए ग्लास में वाइन निकालता है। ये देख आर्या बोली, मैं नहीं पीने वाली, कहीं तुमने मेरा फ़ायदा उठाया तो। विराग ने बोला, डोंट वरी। विराग हंसते हुए बोला, अगली बार जितना तुमने मुझे परेशान किया था ना, मैं तुम्हें पीने भी नहीं दूंगा। ये एप्पल जूस है। आर्या जूस पीने लगती है और विराग वाइन पीते हुए उसे ही देख रहा था। आर्या ग्लास को रखते हुए बोली, हो गया डेट, अब मैं चलूं। विराग आर्या को कलाई से पकड़ अपने गोद में खींचते हुए उसके बालों से पकड़ उसके होठों को देखते हुए बोला, फर्स्ट डेट है हमारी बेबी गर्ल, यूं रूखा सूखा अच्छा तो नहीं लगता ना। आर्या हैरानी से विराग को देखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं और कुछ नहीं करने वाली। विराग अपने होठों से आर्या के होठों को छूते हुए बोला, जियो मेरी, और किसी और को करती हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आर्या हैरानी से विराग को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला? विराग ने आर्या के बालों पे अपना हाथ कस अपने करीब कर उसके निचले होठों को अपने दांतों के बीच दबा लिया। आर्या दर्द से चीख उठती है और विराग उसके होठों को सख्त करने लगता है। आर्या के आंखों में से एक बूंद आंसू बह जाते हैं, पर विराग उसे पैशनेटली के साथ किस करने लगता है। आर्या विराग के सीने पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर विराग उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाने लगता है। कुछ देर के किस के बाद आर्या शांत हो जाती है। आर्या उसका साथ नहीं देती, पर उसे रोकती भी नहीं। उसकी आंखें बंद थी। ब्लैक विला, सबका खाना खत्म हो चुका था। सब काउच पे बैठे थे।
सिया रिशान से बातें कर रही थी। अबीर भी दोनों के साथ बातें कर रहा था। सहर जूठे बर्तनों को किचन में रख रही थी। रिशान इधर उधर देखते हुए बोला, आर्या कहाँ है? खाने पे भी नहीं आई। ईशान की बात सुन डर से शहर के हाथ से प्लेट छूट जाती है। ये देख, अबीर उसे शांत रहने का इशारा कर देता है और उसे बोलता है उसके प्रोफेसर ने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया है तो वो उसे पढ़ रही है अपने कमरे में। शहर राहत की सांस लेती है। तभी रमा जी शहर को अपने पास बुलाती है। शहर रमा जी के पास आती है तो वो उसे अपने पास बिठाकर बोली, मैंने परसों एक पूजा रखी है। ये सुन रिशान सिया को लेकर जाने लगता है। तभी रमा जी उसे रोकते हुए बोली, तू कहाँ जा रहा है? रिशान बिना किसी भाव के बोला, मेरा पूजा और भगवान से क्या लेना देना है? शहर ने घूर के रिशान को देखा जिसके चेहरे पे घमंड था। रमा जी उसे जाता हुआ देख रिशान को देख ऊंची आवाज में बोली, पूजा के 3 दिन तक शहर और तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे। रिशान के कदम ये सुन वहीं जम से जाते हैं। शहर आंखें बड़ी कर रमा जी को देखती है। रमा जी शहर को ऐसे घूरता देख बोली, बेटी तूने सुना न मेरी बात को? शहर ने हाँ में सिर हिलाया तो रिशान उसे घूरते हुए बोला, जब मैं ये सब नहीं मानता तो क्यों शहर से दूर रहूं मैं? रमा जी सख्ती से बोली, क्या तू मेरी बात भी नहीं मानेगा? शान 3 दिन की बात है, दूर रहोगे। शहर से 100 मीटर की दूरी पे रहना है तुमने उससे। रिशान ने गुस्से से शहर को घूरा और कमरे में जाने लगा। रिशान के जाते ही सब ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। रमा जी कमरे में जाते हुए बोली, शहर तू आज से 3 दिन तक मेरे साथ रहोगी। जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ तुम। अगली सुबह रिशान का ऑफिस। रिशान अपने डेस्क पे बैठा फाइल देखते हुए सामने खड़े अनीश पे अपना सारा गुस्सा उतार रहा था। अनीश बस एकटक रिशान को घूर रहा था। आज सुबह से ही पूरे ऑफिस में डर का माहौल छाया हुआ था क्योंकि रिशान गुस्से में था। किसी से एक भी भूल चूक नहीं होने वाली थी। विराग हंसते हुए बोला और रिशान के कैबिन में आते हुए बोला, लगता है शहर की जुदाई का असर दिख रहा है। रिशान फाइल को फेंकते हुए अनीश को बाहर जाने को कहता है तो विराग बैठते हुए बोला, फिर क्या होगा? रिशान गुस्से से गुर्राते हुए बोला, किस बारे में? विराग सामने की तरफ झुकते हुए बोला, आर्या के बारे में। और किस बारे में कहूँगा मैं तुमसे? रिशान झल्लाते हुए बोला, मेरा मूड खराब है, कोई बात करने का नहीं मन कर रहा है। विराग कल के बाद असर तो हो ही गया होगा उस पे मेरा। रिशान एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोचूंगा। फिलहाल मुझे दादी को संभालना है। आकर सनी बनकर बैठी हुई है मेरे घर में। विराग जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे पता चला सर। यार कितना बोलती है तेरी औलाद, तुझ पे तो नहीं गई है ये? रिशान हल्का मुस्कुरा के बोला, हाँ मेरी औलाद मुझे बहुत प्यारी है, इसीलिए तुझे उसके लिए चुना है। जो प्यार उसे मुझसे नहीं मिला वो सब तू देगा उसे। फिर अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए सख्त भाव में बोला, मुझे तुमसे कोई गलती की उम्मीद नहीं है। मैंने तुझे चुना है उसके लिए। अगर शिकायत आई तो तू जानता है ना, मैं किसी को नहीं बख्शता। विराग भी सख्त भाव के साथ बस हाँ में सिर हिला देता है। शहर स्कूल में थी और क्लास अटेंड कर ऑफिस रूम में जाती है। तभी प्यून उसे बताता है, आज एक टीचर मिसिंग है जहाँ उसे रहना होगा। शहर हाँ में सिर हिलाते हुए देवा से कहती है, तुम
सिया को लेकर घर चले जाओ, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। पर देवा साफ मना कर देता है, ये कह के कि निशान की परमिशन के बिना वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। शहर गुर्राते हुए वहाँ से चली जाती है और अबीर से सिया को घर लेने जाने का कह देती है। अबीर सिया को लेकर निकल चुका था। सिया गाड़ी में बैठी थी और चॉकलेट खाते हुए बोली, अभी मुझे पार्क जाना है। अबीर सिया को मना करते हुए बोला, नहीं बच्चा, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, हम फिर कभी चलेंगे। पर सिया नहीं मानती और जिद करने लगती है तो अबीर उसे एक पार्क में लेकर चला जाता है। वहीं अबीर सिया को लेकर पार्क में घूम ही रहा था कि उसे एक फ़ोन आता है। वो सिया को एक बेंच पे बिठा कॉल पे बात करने लगता है। सिया खेलते हुए पास पे बने एक पुल के पास चली जाती है और बोटिंग देखने लगती है। तभी सिया किसी से टकरा जाती है और उसके हाथ से कॉटन कैंडी गिर जाती है। सिया कैंडी को गुस्से से उसे सामने देख खड़े आदमी को देखती है, जो उसे एटीट्यूड से देखकर उसके साथ बोला, ए बच्ची, देख के नहीं चल सकती हो क्या तुम? सिया अपने कमर पे हाथ रख गुस्से से बोली, मैं देख के ही चल रही थी, तुम अंधे हो गए थे क्या? अर्जुन ने आंखें छोटी कर कहा, इतनी पिद्दी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी। सिया अर्जुन के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बोली, जाओ मेरे लिए दूसरी कॉटन कैंडी लेकर आओ। अर्जुन सिया को घूरते हुए बोला, बदतमीज हो तुम बच्ची, मेरा फ़ोन वापस करो। सिया ना में सिर हिलाकर कहती है, मेरी कैंडी वापस करो। अर्जुन अपने पर्स से पैसे निकालते हुए बोला, पकड़ो पैसे और ख़रीद लो जाकर। सिया पैसे फेंकते हुए अर्जुन का फ़ोन लेकर भागने लगती है तो अर्जुन भी उसके पीछे भागता है। तभी सिया एक पत्थर से टकरा कर गिरने को होती है कि निया उसे संभालते हुए बोली, बच्चा, आप कहाँ देखकर चल रही हो? सिया निया को कुछ देर देख मुस्कुरा के बोली, आप तो हमेशा मेरी मदद करने आ जाती हो ना आंटी। निया हंसते हुए बोली, क्योंकि भगवान जी हमेशा मुझे आपसे मिलाना चाहते हैं। फिर सिया को गोद में उठाते हुए बोली, आप ऐसे क्यों भाग रही थी बच्चे? पीछे से भागते हुए अर्जुन की तरफ इशारा कर बोले, ये डाकू मुझे किडनैप करना चाहता है। निया अर्जुन को देख हैरानी से बोली, भाई तुम? अर्जुन गुर्राते हुए निया से बोला, नीचे उतारो इस बदतमीज बच्ची को, मेरा फ़ोन लेकर भाग रही थी। सिया जल्दी से निया से लिपट जाती है और कहती है, ये झूठ बोल रहे हैं, इसने पहले मेरी कैंडी गिरा दी, अब मुझे मारना चाहते हैं। इधर अबीर फ़ोन रख सिया को ना देख परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र निया पे जाती है, जो सिया को गोद में लिए खड़ी थी। वो उस ओर भागता है। अबीर जल्दी से सिया के पास जा बोला, सिया, मैं तो डर गया था, अब कहाँ चली गई थी बच्ची, मुझे बताए बिना? निया अबीर को खुन्नस से घूरते हुए बोली, जब आपको बच्चा संभालना नहीं आता तो आप इसे लेकर घूमते ही क्यों हैं? अगर कुछ हो जाता तो? अर्जुन गुस्से से बोला, निया शट अप, उसकी बच्ची है, वो चाहे जो करे, मुझे मेरा फ़ोन दो। अबीर अर्जुन को देख हैरानी से देखने लगता है। उसे उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। अबीर को खुद को ऐसे घूरता देख अर्जुन बोला, नज़रों से मारने का इरादा है क्या? अबीर अपनी ध्यान से बाहर आते हुए सिया को देखता है, जो निया से चिपकी हुई थी। अबीर उसे अपने गोद में लेते हुए बोला, अब क्या किया तुमने सिया? सिया पप्पी फेस बना ना में सिर हिलाते हुए बोली, अभी ये मुझे किडनैप करने वाला था और अच्छी आंटी ने मुझे बचा लिया। अबीर सिया को अपनी गोद में लेते हुए बोला, बच्चा मेरा,
कौन तुम्हें किडनैप कर रहा था? अर्जुन गुर्राते हुए बोला, कितना ड्रामा कर रही है ये लड़की। तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को कौन झेलता होगा तुम जैसे बच्चे को। फिर अबीर को देख बोला, तुम्हारी ये बेटी मेरा फ़ोन लेकर भाग रही थी। अबीर ने सिया को देखा तो वो नामे सिर हिला देती है। निया अर्जुन का हाथ पकड़ उसे ले जाते हुए बोली, अर्जुन भाई, बच्ची है वो, कैसे लड़ाई कर रहे हो आप, चलो यहाँ से। निया सिया के गाल पे किस करते हुए बोली, मुझे आपसे फिर से मिलना है। आप शहर जैसी हो बिल्कुल। शहर का नाम सुन अर्जुन और निया दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अबीर अर्जुन को उसका फ़ोन देकर सॉरी कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। सिया को जाता हुआ देख अर्जुन ने धीरे से बोला, शहर? निया मुस्कुरा के बोली, अनफॉर्चुनेटली नहीं है ऐसा, सिर्फ बातें हरकतें एक जैसी है। अर्जुन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे यकीन है कि शहर की बेटी इससे ज़्यादा बदतमीज होगी। इधर स्कूल में शहर मीटिंग खत्म कर कॉरिडोर से होते हुए अपने कैबिन की तरफ जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर कैबिन में खींच लिया और गेट बंद कर दिया। अचानक हुए इस हादसे को शहर समझ नहीं पाई और कुछ समझ पाती उससे पहले उसके मुंह पे किसी ने हाथ रखा। शहर आंखें खोल हैरानी से देखते हुए बोली, रिशान तुम यहाँ और कैसे? शहर रिशान के आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैं। क्यों, तुमने किसी और को एक्सेप्ट किया था? शहर रिशान के सीने पे हाथ रखते हुए बोली, मैं किसे एक्सपेक्ट करूँगी भला? तुम यहाँ कैसे और क्यों? रिशान शहर को लस्ट के साथ देखते हुए उसके होठों को रब करते हुए बोला, मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ। शहर रिशान को थोड़ा दूर ढकेलते हुए बोली, रिशान ये स्कूल है और दादी ने हमें दूर रहने के लिए भी कहा है। रिशान शहर के होठों पे हाथ रखते हुए बोला, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं तुम्हारे पास। बोल रिशान शहर के होठों को किस करने लगता है और पैशनेटली के साथ उसे चुनने लगता है। शहर रिशान को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करती है, पर रिशान उसे कमर से पकड़ खुद से सटा देता है। दोनों के सीने आपस में चिपके हुए थे। शहर का सीना सांस फूलने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था, जो रिशान का गला सुखाने पे मजबूर कर रहा था। शहर रिशान के गाल पे अपने नाखून गड़ाती है, पर रिशान उसके हाथ को उसकी पीठ से लगा उसके होठों को जोर से अपने दांतों के तले दबाता है तो शहर कराह उठती है। वहीं बाहर खड़ा अंकित, जो इसी स्कूल का टीचर था, वो ये सब सुन और देख रहा था। ये बात रिशान को भी पता था और वो भी उसे देख चुका था, जिसकी वजह से वो शहर को और इंटेंस के साथ छू रहा था और शहर उसी के इस साथ मौन कर रही थी। रिशान ने शहर के कंधे पर अपने दांत गड़ाए तो शहर खुद का कंट्रोल खोते हुए बोली, रिशान प्लीज़ आहिस्ता से, दादी को पता चल गया तो। रिशान शहर के कमर को पकड़ उसे टेबल पर बैठा उसके होठों को किस कर रहा था। शहर रिशान को रोक भी नहीं पा रही थी, वो बस मौन कर रही थी। रिशान शहर के पेट्स को खोलते हुए बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू यू राइट नाउ जाने मन। शहर रिशान के बालों को खींचते हुए बोली, नहीं रिशान प्लीज़, दादी को बुरा लग जाएगा ना। दोनों अपने में खोए हुए थे कि कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है। शहर जोर से रिशान को धक्का देकर अपने सीने पे हाथ रखती है। रिशान दांत पीसते हुए बोला, आज मुझे
किसी का खून ज़रूर होगा मुझसे। शहर रिशान के हाथ को पकड़ रोकते हुए बोली, ये घर नहीं है रिशान, और अपनी हालत देखो। रिशान ने अपनी आईब्रो रफ करते हुए अपनी मुट्ठी कसी और शहर को देखा, जिसकी हालत खराब हो रखी थी। गले और शरीर पे निशान बने हुए थे। रिशान आगे आया और शहर के कपड़े ठीक करते हुए बोला, मेरे दादी के चमचे होंगे, जरा देखने दो। शहर ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और बाल चेहरा ठीक करते हुए गेट खोलती है। सामने अनीश और देवा खड़े थे। रिशान पॉकेट में हाथ डाल एटीट्यूड के साथ दोनों को घूरते हुए वहां से निकल जाता है और शहर भी उसे देख गहरी सांस लेते हुए वहां से निकलती है। ब्लैक विला। रमा जी रिशान को डांट रही थी और रिशान बिना किसी भाव के सामने खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि रमा जी के चमचों ने उन्हें सब सच बना दिया था। अबीर सिया को लेकर घर आता है तो शहर हैरानी से उसके पास जाते हुए बोली, अबीर तुम इतना लेट कैसे हो गए? सब ठीक तो है ना? सिया 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 तो ठीक है ना? अबीर सिया को बीना को देते हुए बोला, ये तुम्हारी बेटी बहुत बदमाश हो गई है, लोगों के फ़ोन चुरा के भागने लगी है। शहर सिया को घेरते हुए बोली, ये क्या सुन रही हूँ मेरे बच्चे? अबीर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, संगत का असर हो रहा है शहर। आर्या गुस्से से अबीर की तरफ देखते हुए बोली, रिशान अपने दोस्त को संभाल लो, वरना मैं फ्यूचर में करने वाले काम अभी कर लूँगी। अबीर हंसते हुए बोला, तुम जैसी बदतमीज से शादी कौन करेगा बेवकूफ़? रिशान के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। रिशान कमरे में जाते हुए बोला, मुझे अपने अपनों की हर खबर होती है, मैंने उसकी किस्मत का फैसला कर लिया है। आर्या घूरते हुए रिशान को देख बोली, भाई आपने मेरे लिए अबीर को चुना है? अबीर आर्या के सिर पे हाथ मारते हुए बोला, चुप कर, तुझसे कौन शादी करेगा, कुंवारी मरेगी तू। बोल वो भी कमरे में चला जाता है। अचानक हॉल में रिशान की गुस्से भरी आवाज़ गूंजती है, शहर कमरे में आओ। शहर जल्दी से कमरे की तरफ जाने लगती है तो रमा जी उसका हाथ पकड़कर बोली, मेरी बातें भूल गई हो तुम दोनों? शहर नाम में सिर हिलाते हुए बोली, दादी गुस्से में है, मैं अभी आ जाऊंगी। आर्या शहर को छेड़ते हुए बोली, जाने दो दादी, इसका भी दिल नहीं लगता उस डेविल के बिना, प्यार की निशानी तो देखो ज़रा। शहर आर्या को आंखें दिखाते हुए वहां से चली जाती है। शहर जब कमरे में आती है तो रिशान को देख हैरान हो जाती है। वो आंखें बड़ी कर पूरे कमरे को देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने और क्यों? रिशान शहर को बाजू से पकड़ अपने पास खींच के अपनी लैप पे बैठाते हुए बोला। शहर आंखें फाड़े उसे बस देखते हुए बोली, कुछ कहोगे अब? रिशान नाम में सिर हिलाते हुए बोला, पहले अपना बचा काम कर ले जो हमने सवेरे छोड़ दिया था, वरना दादी के किसी चमचे को भेज देगी हमें डिस्टर्ब करने के लिए। शहर रिशान के गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मान क्यों नहीं लेते उनकी बात, और सिर्फ आज रात की तो बात है। रिशान शहर के को कमर से पकड़ खुद के सीने से सटाते हुए बोला, नहीं मानता मैं किसी की बात को, अपनी मर्जी का राजा हूँ। बोल रिशान शहर के गले कंधे पे अपने होठ चलाने लगता है। शहर उसे दूर करने की पूरी कोशिश करने लगती है। रिशान ने शहर को वैसे ही फ्लिप कर काउच पे लेटा उसके ऊपर आते हुए बोला। तभी शहर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऋष तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते कभी? रिशान वहीं रुक गया और शहर को देखने लगा। शहर भी उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे।
खन्ना हाउस। अर्जुन घर आकर सीधा अपने कमरे में जाने लगा। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। सीता उसे इस तरह देख निया से बोली, इस नेवले को क्या हुआ है अब? निया गहरी सांस लेकर बोली, ये नेवला एक बच्ची से लड़कर आ रहा है। निया की बात सुन सीता उसे हैरानी से कुछ पल देख जोर जोर से हंसते हुए बोली, ऐसे नेवले से हम जैसी खूबसूरत लड़कियां भिड़ने भी नहीं वाली। निया मुस्कुरा के ना में सिर हिलाकर जाते हुए बोली, मैं जरा देख लूं उसे, पागल हो गया है वो। मैं निया को जाता देख सीता के सामने खड़े होते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, चलो फिर साथ हंसते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा। मयंक को देख सीता की हंसी डर में बदल गई। वो पीछे होते हुए बोली, वो मैं तो बस। मयंक सीता का हाथ पकड़ बोला, क्या बकरी हो तुम जो मैं कर रही हो? मुझे देख के तुम्हें क्या हो जाता है सीता बेबी? तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।